नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको आखिरी सीन तक कुर्सी से हिलने नहीं देगी। यह कहानी राज, हत्या और एक गहरे सच से जुड़ी हुई है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो यह किसी पुरानी फिल्म का कोई सीन हो। हम देखते हैं कि एक आदमी औरत की लाश को चटाई में लपेटकर कहीं ले जा रहा है। यह नज़ारा किसी फिल्म के बैकड्रॉप जैसा लगता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। कहानी हमें वर्तमान समय में लाती है जहां विवेक नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक पुराने केस की जांच कर रहा होता है। उसे कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो इस केस को और भी पेचीदा बना देती है। विवेक की खोजबीन के दौरान उसे एक आदमी मिलता है। पहले तो वह काफी आसानी से हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह थोड़ा शक्ति दिखाता है तो वह आदमी एक चौंकाने वाला राज खोल देता है। वह आदमी बताता है कि उसे एक बहुत बड़ा सच पता है और यह सच छुपाने के लिए राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति ने उसे पैसे दिए थे। फिर वह खुलासा करता है कि उसने बचपन में ही अपने पिता को राजेंद्र अंकल के साथ मिलकर किसी लड़की की लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा था। यानी जो सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वही असली सीन था। पहले उसे यह किसी फिल्म का सीन लगा था, लेकिन जब उसने सारी फिल्मों को खंगाल डाला और ऐसा कोई भी सीन नहीं मिला तो उसे समझ आया कि यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। उस आदमी के पिता ने उससे सारा सच बताया था और इसके बाद उसने राजेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों पहले राजेंद्र की मौत हो चुकी थी। मरने से पहले भी उसने इस सच को उजागर नहीं किया क्योंकि उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। यह सब सुनने के बाद विवेक तुरंत अपने सीनियर से परमिशन लेकर इस केस की गहराई से जांच शुरू कर देता है। जांच को आगे बढ़ाते हुए विवेक एक सिस्टर स्टेफनी के पास जाता है और वहां से उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। इन्हीं तस्वीरों को गौर से देखने के बाद उसकी नजर एक व्यक्ति पर जाती है जिसका नाम फ्रांसिस होता है। विवेक तुरंत उससे मिलने जाता है और जब वह उससे पूछताछ करता है तो फ्रांसिस पहले झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी सख्ती के बाद वह सब कुछ सच उगल देता है। अब कहानी हमें 1985 के दौर में ले जाती है जहां पुष्पम नाम की एक लड़की विसेंट नाम के आदमी को पसंद करने लगती है। विसेंट एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे। एक दिन पुष्पम ने विसेंट को डोनेशन के पैसे चुराते हुए देख लिया। वह जब इसका विरोध करने वाली थी तभी विसेंट ने उसे भी कुछ पैसे दे दिए। धीरे धीरे यह रिश्ता दोस्ती में बदल गया और पुष्पम भी चोरी में उसका साथ देने लगी। इसके बाद इन दोनों के साथ एक और आदमी जुड़ जाता है और धीरे धीरे उनका यह छोटा मोटा अपराध एक बड़े अपराध में बदल जाता है। विसेंट अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। यही कारण था कि पुष्पम और उसके बाकी साथी मिलकर डोनेशन लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवाते हैं और रात में चोरी की योजना बनाते हैं। चोरी की रात पुष्पम ने सबके खाने में नशीली दवा मिला दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश रेखा नाम की एक लड़की ने वह खाना नहीं खाया था। जब बाकी सब सो रहे थे तभी पुष्पम और उसके साथी पैसे चुराने लगे, लेकिन तभी रेखा की आंख खुल गई। उसने पुष्पम को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस डर से कि रेखा किसी को यह सच न बता दे, पुष्पम ने उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। यह सब देखकर विसेंट और बाकी लोग के होश उड़ गए। अब वे तीनों रेखा की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी राजेंद्र और फ्रांसिस वहां आ जाते हैं। रेखा को मरा देखकर वे दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विसेंट उन्हें पैसे का लालच देकर रोक लेता है। जब वे रेखा को दफनाने जा रहे होते हैं तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। रेखा अभी भी जिंदा थी, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता और वे उसे जिंदा ही दफना देते हैं। इसके बाद पुष्पम वहां से गायब हो जाती है और कुछ दिनों बाद विसेंट से शादी कर लेती है। वह अब एलिस के नाम से जानी जाती है और मुंबई में ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करती है। सारा सच जानने के बाद विवेक एलिस को एक बुके भेजता है जिसमें एक कार्ड होता है जिस पर उसका पुराना नाम पुष्पम लिखा होता है। यह देखकर विसेंट और एलिस दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि विवेक उनके सारे राज जान चुका है। डर के मारे एलिस विसेंट से कहती है
कि विवेक को रास्ते से हटाना ही होगा। इसके बाद जब विवेक अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी एक लॉरी उसकी गाड़ी को उड़ा देती है, लेकिन किस्मत से विवेक की जान बच जाती है। अब विवेक आखिरी बार जगदीश नाम के एक फिल्म एक्टर के पास जाता है और रेखा के बारे में पूछता है। धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ती हैं और विवेक को पता चलता है कि रेखा ममूटी साहब की बहुत बड़ी फैन थी और उसने कई बार उन्हें लेटर लिखे थे। विवेक आखिरकार रेखा की बहन से मिलता है और उसे रेखा की आखिरी निशानी उसकी पायल दिखाता है। एलिस अब जेल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए विसेंट से खुद को मारने के लिए कहती है। विसेंट उसकी यह आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है और अंत में पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म का आखिरी सीन हमें दिखाता है कि विवेक रेखा की बहन को ममूटी साहब के साइन की हुई फोटो देता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और यहीं पर यह रहस्यमयी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसी ही थ्रिलर फिल्मों का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।